समय ले भाई 10वां समय। ठीक, जहां पर मुझे एक लाइन याद आ गया है, इस पर लेकर के मित्रता के भाव को लेकर के, मित्रता के भाव को लेकर, जब भावों ने चलना सीखा, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, तब हिंदी विषय रोचक बनता है। क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है विद्यार्थी के दिलों में एक रस प्रदान करता है। गणित बिल्कुल नर्वस विषय है, नर्वस, हताश, निराश करता है गणित विज्ञान, लेकिन हिंदी आपको उत्साहित करता है, एक अमूल्य औषधि एनर्जी आपको देती है। तो यहां क्या है, किसी कवि ने कहा जब भावों ने चलना सीखा तब शब्दों ने बनना सीखा। इस बेटवा सब मतलब खड़े होइए तो शब्द एकदम बिल्कुल अजूबा निकालिए, लगे या वे हिंदी के बड़े मित्र है। जब आप हिंदी के मित्र बन जाएंगे तो मैं मान लूंगा कि आप हमारे भी मित्र हैं। अब आप हिंदी के मित्र नहीं बन पाओगे, लगता है आप अंदर मेरी बगावत आप कर रहे हैं ना। होती है दोस्ती, क्योंकि अध्यापक गुरु के बीच, विद्यार्थी के बीच दोस्ती होती है। जब भावों ने चलना सीखा तब शब्दों ने बनना सीखा, जब भावों ने चलना सीखा तब शब्दों ने बनना सीखा, तब कलियों ने खिलना सीखा, तब कलियों ने खिलना सीखा, तब कवियों ने कविता लिखना सीखा, तब कवियों ने कविता लिखना सीखा। है नहीं है, ये भावनाएं चल रही बेटा। हिंदी बड़ा मजेद विषय है, विश्वास करिए। विद्यार्थी हमें केवल चुनिंदा 10 पॉइंट मिल जाए, हमें कभी मैं वो बता नहीं, जानता हूं कि विद्यार्थी को ऊर्जा मिल रही है। अब इतना पढ़ाता नहीं क्लास में, क्योंकि हमारे सब मुर्दा वाले हैं। एक मुर्दा की टीम हमारे सब सामने उपस्थित भी है, जीता जागता एकदम चिराग है। हाँ हाँ, चल देखिए, तो कहानी का मतलब ये भाव है ना। अब मित्रता जुड़ने से मजबूत हुआ। अब शुक्ल ने क्या लिखा, मित्रता लिख दिया। अब चलिए, आप इसको थोड़ा अपने मन से पढ़े होंगे, तो कवि ने मित्रता का चुनाव करते वक्त कई बिंदुओं पर, कई एंगल पर, कई मुकाम पर, कई प्लेटफार्म पर, कई जगह पर, कई स्थान पर आपको जोर दिया होगा कि हमें मित्रता का चुनाव करते समय किन किन बिंदुओं पर मुझे ध्यान देना चाहिए। आपकी दोस्ती कैसे चलती है, खीसा गरम रहल बा, जेबा गरम रहल बा, दोस्ती चलल बा। और जेबा का पैसा खत्म हो गयल, दोस्ती खत्म हो गयल। एक कहावत मुहावरा रहल बाटे कि चबैना चुक गयल, चबैना चुक गयल, संग छूट गयल। होता है ना हो, मित्र का पैसा खाली, मित्रता खत्म ना। अब मित्र के जेब में पैसा रहल बाटे, दोस्ती चलती रहेगी हमेशा। लेकिन शुक्ल ने कहा कि पैसे की कोई जरूरत नहीं है, मित्र मित्र के बीच एक सेतु का काम करेगा। सेतु जानते हो क्या, सेतु माने, हाँ, सेतु माने पुल। क्योंकि एक मित्र दूसरे में क्या करता है, सेतु का काम करता है। और एक मित्र दूसरे मित्र के खामियों को भी नजरअंदाज न करे। होता है ना, एक मित्र चोरी करल बा, तक बा मित्र का ठीक करल बाटे रे, और तो चोरी करू फायदा मिलता ना ओके, लेकिन वो कहत नहीं बाटे अरे यार चोरी करना खराब चीज है, कभी पकड़े जाओगे तो कितनी बेइज्जती होगी। एक अच्छा मित्र दूसरे मित्र को सुझाव देता है कि आपकी यह गलत आदत है, यदि आपने चोरी करना नहीं बंद करोगे आज दोस्ती खत्म। और फिर तीसरी बात कहता है लेखक कि मित्र का चुनाव करते समय एक मित्र दूसरे मित्र के स्वभाव में समानांतर हो चाहे ना हो, एक मित्र के स्वभाव में दूसरे मित्र के स्वभाव में समानांतर हो चाहे ना हो, लेकिन मित्रता चलनी चाहिए। कैसे, आप एक कहानी सुने होंगे कक्षा 9 के हिंदी में। एक कवि थे जिनका नाम था नरोत्तम दास, और नरोत्तम दास लिखे क्या हैं जानते हो, सुदामा चरित। क्या लिखे हैं, सुदामा चरित।
श्री कृष्ण क्या थे? द्वारिकाधीश थे। उनका मित्र क्या था? सुदामा था। ब्राह्मण था न, निर्धन था, गरीब था न वह। लेकिन एक मित्र जब हैसियतदार था और दमदार था, राजा था, तो जब मित्र गया उनके दरबार में, एक द्वारपाल था। द्वारपाल द्वारिका को सूचना दिया, एक मित्र आयल बाटे। शीश पगा न झगा तन में, प्रभु जाने बसे के ही ग्रामा, आपन नाम बतावत सुदामा। तो जाता बताता अपन नाम बता रहा सुदामा। तो श्री कृष्ण क्या किए? राजा थे ना, जानते थे सुदामा मेरा मित्र है। सिंहासन से उठे होंगे, मित्र को अपने बाहर से अंदर लेकर दरबार में बैठाए होंगे। तो बैठाए नहीं, पानी परात को हाथ न छुयो। मैं आधी लाइन कर छोड़ जा पर काम। पानी परात को हाथ न छुयो, नयनन ही सो पग धोयो। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण अपने मित्र, किसका? यही मित्रता है ना, अपने मित्र के चरणों को पखारने काम किया था। और पखार करके जो पानी का अवशेष बचा होगा, वह क्या किया था? फेंका थोड़ी था। द्वारिकाधीश उससे क्या मान लिए थे? शरणामृत। क्या माने थे? शरणामृत मान करके श्री कृष्ण एक छोटा लघु निर्धन और गरीब दरिद्र ब्राह्मण के चरणों को धोया, पैरों को पखारा, उससे जो पानी निकला उसको क्या मान लिया? शरणामृत मान करके उसको पीने का भी काम किया। अपने राज भवन में उसको छिड़कने काम किया था। इसे कहते हैं शरणामृत बेटा। और जो तोरे गौवा में कथवा होला ना, वो नहीं बेटा, वो तो शरबत है यार। चीनी मिलावा, पानी मिलावा, दही मिलावा, तुलसी पाती मिलावा, मखाना मिलावा, मेवा मिलावा, का बनी हुआ वो? कहते भैया चरणामृत। चरण कहाँ रहता बोले? भगवान कहाँ से आ गया? कहा हो तो भगवान एक पत्थर बताओ तो बोले। तो एक तो बताओ, जैसे पढ़ा लिखा आया ना, समझ। तो इन्होंने यहाँ कहा, कहने का तात्पर्य है हमें एक मित्र दूसरे मित्र में जो चुनाव होता है, तो दोनों के बीच में स्वभाव में मतलब समानता हो चाहे ना हो, तब पर भी मित्रता निभती है। अगला देख लीजिएगा, कहानी सुन लो, आप लिख लेंगे। और आप सुन ले पहले रहा, आपका 3 पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है गद्य के दुनिया में। एक नोट कैले है, मत सीखी आए। मित्रता शुक्ल का, ममता जयशंकर का, क्या जानते हो? एक और है क्या लिखूं, पदुम लाल पुनल बख्शी का है। रज की एक कदम बढ़ ठीक है, विकल्प रखे चाहे भारतीय संस्कृत को लेकर के। इसके बीच ही आपको जीवन परिचय और व्याख्या 6, 5, 11 नंबर तो आ से मिल रहा है। 11 नंबर आपको यहीं से बनेगा। अब देखा, अब तू सुबह कॉपी लिख के दिखाऊबा हमें कभाऊ परीक्षा से पहले, तो हम पकड़ लेंगे कि आपको मतलब कि यूपी बोर्ड कॉपी मूल्यांकन में कितना नंबर आपको देने के मूड में होगा। क्योंकि हम लोग कॉपी का मूल्यांकन 10 साल से कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं, क्योंकि हमको हाई स्कूल कॉपी नहीं मिलती था, हमें मिलती इंटर की, चाहे वो लिटरेचर हिंदू, चाहे वो जनरल हिंदी सामान्य हिंदी रही हो। 10 साल से जांच रहा हूँ। तो हम लोग तो नंबर देने में सीखते नहीं हैं, लेकिन तो आप केवल कॉपी पर सुंदर लिखे यार, केवल मित्रता तुम्हें तैयार बना। अब आय कथा गवाह जयशंकर जी की आएगी, जीवन हो तो तारीख बता दिया ना, तो 1884, 1941, ठीक। अब करना उसमें क्या है कि नहीं याद बा के कर याद के है जयशंकर के आई के बाटे आगे ये ना, तो उनका निकाला मटेरियल सर्जरी करे, मतलब शुक्ल जी के हो ना सर्जरी, हो ना हो, ताकि बीच में जगह न दिखाई दे और जरूरत पड़ने बाईपास सर्जरी कर दे है। और आप कॉपी में कहीं कोताही की है लिखे में,
तो हम तुम्हें नंबर देव को ताई जरूर कर मानना बनावे के हम तो बाद में उड़ान में जिंद है। हाँ कहा माने ये आप कापी लिखने में कोताही के है हम तुम्हें नंबर देम कोताही करब कि वो रहन रिजल्ट के बाद हमें दे जिन और न शाम तक लगे आया। पहले बता देते तो कि आप पढ़ाई देते हैं क्योंकि किताब पढ़ाई बेटा मौका नहीं बांटे समय नहीं बांटे। हम कल बात कर रहे थे कहाँ सर जी आपको मॉडल बता दीजिए कौन कौन से पार्ट आएगा और समय भी लगभग समाप्त हो चुका बाटे है ना ये तो उसमें अब आनंद लेता है मैं ऊर्जा देता रहा पता नहीं चल रहा है ना ये तो आज बेटा इसी रोक दीजिएगा और एक मतलब कि आप कहब जो जो लाइन बांटे तो रेखांकित वाला मरे वो उसको आप कल बोल देंगे हम उसकी व्याख्या बता देंगे लिख बता देंगे आप कैसे। हाँ कल आज दे परमाई अरे